बांग्लादेश में मुकाबला इंडिया ऐसा फेटा लगाया तोबा 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 सवाब समझ के मारा है भाई साहब। अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के बॉलर्स को फेंटा लगाया। ये होता है तरीका, इसको कहते हैं तरीका कि आप ऐसे जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेल के दिखाओ। इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। और जब बैटिंग आ जाए तो इस तरह की जब पार्टनरशिप ये लोग लगा दे, इस तरह की बल्लेबाजी कर दे, तो फिर तो दिमाग पकड़ लेना चाहिए। मैं फील कर सकता हूं बांग्लादेश का क्या हाल हुआ होगा। उनको तो अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट का उनके ऊपर बाहर आ गया होगा कि हमारे हाथ में मैच था। मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोटन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। ये दोनों अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने वो माजी में भी जहां कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रांग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, he was dominating, he was too good। और बांग्लादेश की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, जो उन्होंने अच्छा किया था पानी फिर गया। अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही। हालात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। बॉलर भी हूं मैं, बैटर भी हूं मैं, ऑलराउंडर भी हूं मैं, हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी कमाल कर दिया भाई। रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर। तो दे हैव बैटेड आउट बांग्लादेश इन दिस सेशन। नहीं, सेशन में तो बिल्कुल ही फारक कर दिया ना। आप ये देखें, जो काम करना था विराट कोहली ने, जो काम करना था गिल ने, जो काम करना था रोहित शर्मा ने, जो काम करना था ऋषभ पंत ने, जो काम करना था केएल राहुल ने, ऑलराउंडर्स ने। दोस्तों अश्विन और जडेजा की साझेदारी ने बांग्लादेश के कमर तोड़ के दो हिस्सों में कर दी है। इस समय बड़ी ही खतरनाक न्यूज आ रही है क्रिकेट के ग्राउंड से, और 6 विकेट के नुकसान पे पहले दिन भारत ने 339 रन बना लिए हैं। दोस्तों जो कॉन्फिडेंस बांग्लादेशियों का था, जिस तरीके से मैच से पहले कमिटमेंट कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब का सब मुझे धरा रहता नजर आ रहा है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कहा था कि ये सब बेकार की बातें करने दो बेचारे, तो वही मुझे अब सही प्रतीत होता नजर आ रहा है। पहले दिन भारत ने बांग्लादेश के हसन महमूद की जो गेंदबाजी है उसे पैक करवा के वापस भेज दिया है। अश्विन और जडेजा की जोड़ी बांग्लादेशियों पे भारी पड़ी है। 112 गेंदों पे 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए अश्विन ने, और जडेजा ने 117 गेंदों पे 10 चौके और 2 छक्के लगा के 86 रन बनाए हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, और पहले टेस्ट के शुरुआती दिन भारतीय बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़े हैं और उनकी जम के क्लास लगा ली, जो इन्होंने इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, साइंटिस्ट भी हूं मैं, चेस प्लेयर भी हूं मैं, यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहली सालगिरह गुजरी है, 38 एयर का हुआ है, आप समझ के मारा है भाई साहब। आपके बड़े बल्लेबाज विकेट देके चले गए, ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेट गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं मैं, चेस प्लेयर भी हूं मैं, यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। 5 टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोटन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शेल में गए,
नौ प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है, ये इंडिया के दो ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, तो कमाल भाई साहब, लफ्जों की कमी हो जाती है जब इस तरह की क्रिकेट आपके सामने खेली जाए। रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 14 रन पीछे है, 117 बॉलों में 86 रन, 73 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन भाई साहब आज ऐश बॉल जो आपने देखी है, मतलब 91 के स्ट्राइक रेट से 112 बॉलों पे 102 रन, 2 छक्के 10 चौके, ये है भाई साहब आज की ट्रीट। ये सब देखने आए, विराट कोहली की 81वीं सेंचुरी होगी नहीं होगी, कप्तान रोहित शर्मा क्या करेगा नहीं करेगा, रविचंद्रन अश्विन ने बोला ये लो मुद्द दिया तुम्हारी सारी 6 विकेटों के ऊपर। तो भाई साहब बांग्लादेश अब वापस जाएगा और सोचेगा कि बहुत बुरी हुई है हमारे साथ। ये जो आखिरी पार्टनरशिप जो आज 7वें विकेट की पार्टनरशिप लगी है, इसमें इतना फेटा पड़ा है, इतना फेटा पड़ा है कि ये फेटा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब फेटा आपको उन बल्लेबाजों से ना पड़े जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो जी विराट है, रोहित है, एक टेरर है कि वहां से रन आने हैं, वो आते हैं, आप बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से विकेट निकाल लें, ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई। पाकिस्तान ने 28 पे 6 की और लितनदाज और मेहदी मिराज की इनिंग्स आगे से लग गई, ये तो उससे भी ज्यादा आज मुझे लगता है बुरी हो गई, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस को एक थैली में डाल के, वो साथ में सबरामती रिवर बहता है चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम, वहां मेरे ख्याल से फेंक दिया सबरामती रिवर के अंदर, वो जो सारा कॉन्फिडेंस है ना वो थैली के अंदर, वो थैली अब तैरती भी जा रही है, पता नहीं जाके कहीं समंदर में ना मिक्स हो जाए। बट व्हाट अ गट्सी इनिंग्स, व्हाट अ गट्सी पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। 195 रन की पार्टनरशिप 227 बॉलों में, और जिस पेस के ऊपर ये पार्टनरशिप आई है, अब सारे लोग बोल रहे कंडीशंस ईज आउट हो गई, फ्लैट आउट हो गई, ये हो गई, यार अब इस तरह भी कुछ नहीं होता है। 5 के रन रेट से रन भी आए हैं, और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना, निकल निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है, विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेट में अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन किए थे, 50 प्लस की एवरेज से नंबर 7 का आगे बैट्समैन रन करके जा रहा है, और अभी भी वो जो कंट्रीब्यूट करता है विद द बॉल, विद द बैट, ही इज अमेजिंग। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये लाजवाब हैं। और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं, वो दोनों हैं इंडिया में। लेकिन ये दोनों जो टीम इंडिया को आके बैलेंस देते हैं, वो इतना बाकमाल है कि डाउन एंड आउट बांग्लादेश देवल ऑल ओवर इंडिया जब 6ठी विकेट गिरी है 144 पे 6, तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं, और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। तो दे आर अमेजिंग, मजा आया इस तरीके से। पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि ऐसी टीम इनको मिली है, उसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, और ओवर इनका जो कॉन्फिडेंस था वो इस समय दुरुस्त किया गया है, और उन्हें बताया गया है कि तुम क्या हो और औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पे 339 रन बना लिए हैं। अगर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के डिसीजन की बात करें तो उन्होंने टॉस जीत ली थी, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और उन्होंने फिर तेज गेंदबाज हसन महमूद को फिर जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम संभालो भैया, और नतीजा महमूद नहीं संभाल पाया, बल्कि अश्विन और जडेजा ने ये मोर्चा संभाल लिया। और फिर बांग्लादेशियों को मुझे लगता है कि इनके कागज चेक किए गए हैं और अच्छे तरीके से पहले दिन की क्लास लगाई गई है। महमूद ने 4 विकेट झटके, लेकिन भारत का जो टॉप ऑर्डर था वो डेफिनेटली लड़खड़ा गया था, और महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और पंत को वापस भेज दिया। लेकिन वही बात है, कमी थी तो कोई ना कोई तो ये फर्ज जो है वो पूरा करता, और यहाँ पे हमारे खिलाड़ी बचा हुआ काम पूरा करने के लिए आ गए। उस समय भारत के 144 रन थे और हमारे 6 विकेट जा चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो पहले दिन ही सिमट जाएगा, लेकिन अश्विन और जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की है, और भारत ने फिर थोड़ा सा होश संभाला और बांग्लादेश के ऊपर कुछ प्रेशर बनाने में भारत की टीम कामयाब हो गई। जिस पिच पे अगर बात करें तो भारत के जो स्टार बल्लेबाज हैं वो रन बनाने में असमर्थ दिखे, वो स्ट्रगल करते दिखे। वहीं जडेजा और अश्विन की जोड़ी ने शानदार पारी खेल के भारत को मुश्किल से उबार दिया, और अश्विन ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक पूरा कर लिया है। यानी कि बांग्लादेश के लिए महमूद के अलावा नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज ने एक विकेट अपने नाम कर लिए हैं। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो उनको छोड़ के बाकी के सारे जो टॉप ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं वो असमर्थ दिखाई दिए हैं। बात करें रोहित शर्मा की, तो वो 6 रन बना के गए हैं, विराट कोहली 6 रन बना के गए हैं, और लंबे समय के बाद जो क्रिकेट में वापसी करने वाले हमारे ऋषभ पंत हैं वो 39 रन बना के वापस लौट गए। जबकि गिल की बात करें तो वो एकदम फ्लॉप रहे, और वो 0 पे, यानी कि वो मतलब डक बन गए, डोनाल्ड डक बन गए हैं वो। और केएल राहुल भी पहली पारी में कोई खास इफेक्ट नहीं डाल पाए, 16 रन बना के छठे बल्लेबाज के रूप में वो भी वापस चले गए। लेकिन अश्विन और जडेजा वो बांग्लादेश के गले की हड्डी बन गए, और रही सही कसर फिर जायसवाल ने भी पूरी कर दी। जायसवाल ने 118 गेंदों पे 9 चौकों की मदद से 56 रन बनाए, क्योंकि जब हमारे खिलाड़ी जब टॉप ऑर्डर बिल्कुल
बिल्कुल ही फ्लॉप साबित रहा। तो फिर जायसवाल के ऊपर जिम्मेदारी आई और उन्होंने थोड़ा सा पिच के ऊपर स्टिक करने का फैसला लिया और इनका फैसला मुझे लगता है कि सही साबित हुआ टीम के लिए। और बाद में जब अश्विन और जडेजा ने जिम्मेदारी ली तो फिर नतीजा सबके सामने है, +200 कर दिया गया है। और कल क्या होता है ये तो कल ही बताएगा, लेकिन आज जो है भारत की स्थिति काफी विकट थी जो शुरुआत में, उसे इन दोनों खिलाड़ियों ने या कहूंगे इन तीनों खिलाड़ियों ने उबार दिया है। भारत के जो खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है उनके शिकार के लिए बांग्लादेशी स्पेशल तैयारी करके आए थे और आते ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और ये जो हमारा ओपनिंग वाला सिस्टम है मुझे लगता है कि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। और जब ये पहले आउट हो जाते हैं तो फिर जो बचे हुए खिलाड़ी हैं जो कि नए नवेले हैं जायसवाल जैसे, उनके ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है। हाँ, अगर इन खिलाड़ियों को प्रेशर हैंडलिंग की आदत डालनी तो फिर ये स्कीम अच्छी है, अगर मैच जीतना है तो फिर ये स्कीम जो है ये ठीक नहीं। बाकी मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड वाले भी मुझसे तो बेहतर जानते हैं।